हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद एसके सर। स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक आर्टिकल्स करेंगे। आर्टिकल्स का टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल्स की। व्हाट आर आर्टिकल्स? आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स आर वर्ड्स दैट डिफाइन ए नाउन एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। आर्टिकल्स ऐसे शब्द होते हैं जो एक नाउन को डिफाइन करते हैं कि वो स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है। आर्टिकल्स आर वर्ड्स, आर्टिकल ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन को परिभाषित करते हैं स्पेसिफिक या अनस्पेसिफिक के रूप में। इंग्लिश हैज़ टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनिट एंड इनडेफिनिट। इंग्लिश में हम दो टाइप के आर्टिकल पढ़ते हैं, डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट का मतलब निश्चित, इनडेफिनिट का मतलब अनिश्चित। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं डेफिनिट आर्टिकल की। आपको पता है कि आर्टिकल्स जो हैं वो तीन होते हैं, ए, एन और द। तो द जो है स्टूडेंट्स वो डेफिनिट आर्टिकल है और ए और एन जो है वो इनडेफिनिट आर्टिकल है। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनिट आर्टिकल यानी द की। द डेफिनिट आर्टिकल इज द वर्ड द। शब्द द जो है वो डेफिनिट आर्टिकल है, यानी द जो है वो डेफिनिट आर्टिकल होता है। इट लिमिट्स द मीनिंग ऑफ ए नाउन टू वन पर्टिकुलर थिंग। यह संज्ञा के अर्थ को सीमित कर देता है एक विशेष चीज की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, योर फ्रेंड माइट आस्क। उदाहरण के तौर पर आपका मित्र आपसे पूछ सकता है, आर यू गोइंग टू पार्टी दिस संडे? क्या तुम इस संडे को पार्टी में जा रहे हो? द डेफिनिट आर्टिकल tells us, yeah, the definite article tells you that your friend is indicating or referring to a specific party that both of you know about. डेफिनेट आर्टिकल आपको यहाँ पर ये बताता है कि आपका जो मित्र है वो रेफर कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, संकेत कर रहा है टू ए स्पेसिफिक पार्टी, एक विशेष पार्टी की तरफ, दैट बोथ ऑफ यू नो अबाउट, जिनके बारे में आप दोनों जानते हैं। तो जब किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात की जाए या किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात की जाए तो डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होता है। द डेफिनेट आर्टिकल कैन बी यूज्ड विथ सिंगुलर, कॉमा, प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन्स। डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग सिंगुलर यानी एक वचन, प्लूरल यानी बहुवचन या अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ किया जाता है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स एग्जाम्पल्स ऑफ द डेफिनिट आर्टिकल। जैसे मैंने आपको बताया कि द जो है वो डेफिनिट आर्टिकल है, तो डेफिनिट आर्टिकल द के एग्जाम्पल्स देखते हैं। प्लीज गिव मी द हैमर। कृपया करके मुझे वो हैमर दे दो। तो यहाँ पर अगर हमने आर्टिकल द लगाया है तो इसका मतलब हम पार्टिकुलर हैमर की बात कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक हैमर की बात कर रहे हैं। अगला सेंटेंस भी इसी तरह का ही है, प्लीज गिव मी द रेड हैमर, द ब्लू वन इज टू स्मॉल। कृपया मुझे लाल वाला हैमर दें, यानी पर्टिकुलर रेड हैमर की बात की जा रही है यहाँ पर। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि द ब्लू वन इज टू स्मॉल। फिर यहाँ पर अब नीले वाले हैमर की बात की जा रही है, तो ये भी पर्टिकुलर है, तो यहाँ भी आर्टिकल द आएगा। नीले वाला जो है वो काफ़ी छोटा है, कृपया मुझे लाल हैमर दें, नीले वाला काफ़ी छोटा है। तो हमने देखा रेड से पहले भी आर्टिकल द लगा और ब्लू से पहले भी आर्टिकल द लगा। तो ये तो थे स्टूडेंट्स डेफिनेट आर्टिकल के एग्जाम्पल्स। डेफिनेट आर्टिकल में सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है कि इट लिमिट्स द मीनिंग ऑफ ए नाउन टू वन पर्टिकुलर थिंग। अगर आप इस बात को समझ जाएंगे तो आपको डेफिनेट आर्टिकल द का जो यूज जो है वो क्लियर हो जाएगा। बाकी डिटेल में हम डेफिनेट आर्टिकल द और इनडेफिनेट आर्टिकल जो ए और एन है उनका हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको ब्रीफ आइडिया ही दे रहा हूँ कि भाई द का प्रयोग कब होता है और ए और एन का प्रयोग कब होता है। पूरे रूल्स जो हैं हम ए, एन और द के वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टुडे आई एम गिविंग यू ओनली अ बेसिक आइडिया। नाउ वी कम टू द इनडेफिनिट आर्टिकल। अब हम आते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल की तरफ। The indefinite article
टेक टू फॉर्म्स। इनडेफिनिट आर्टिकल्स जो हैं वो टू फॉर्म्स को लेते हैं। वो टू फॉर्म्स हैं ए और एन। इट्स द वर्ड ए व्हेन इट प्रेसीड्स ए वर्ड दैट बिगिन्स विद अ कंसोनेंट। जब भी कोई शब्द कंसोनेंट से स्टार्ट होता है तो उससे पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। इट्स द वर्ड एन व्हेन इट प्रेसीड्स अ वोवल or a word that begins with a vowel. The indefinite article indicates, indefinite article ये संकेत करता है that a noun refers to a general idea, कि जो संज्ञा जो है वो एक सामान्य विचार को इंगित करती है rather than a particular thing, बजाय कि किसी विशेष चीज की तरफ। The indefinite article only appears with singular nouns। जो indefinite article है वो केवल सिंगुलर नाउन्स के साथ दिखाई देता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने बेसिक आइडिया ये जाना कि यदि किसी शब्द की शुरुआत कंसोनेंट से होती है तो हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे, और यदि किसी शब्द का आरंभ वोवेल से होता है तो हम इनडेफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। फिर बता देता हूँ आपको, यदि किसी शब्द की शुरुआत कंसोनेंट से होती है तो हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे, और यदि किसी शब्द की शुरुआत जो है वो वोवेल से होती है तो हम एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स इसके भी अपवाद हैं, कि एक्सेप्शंस हैं, कि कई बार जो है वर्ड कंसोनेंट से भी शुरू होता है फिर भी हम आर्टिकल एन का प्रयोग कर लेते हैं, और कई बार जो स्टूडेंट शब्द जो है वो वोवेल से शुरू होता है और फिर भी जो है हम आर्टिकल ए का प्रयोग कर लेते हैं। तो ये अपवाद जो है इनका जो हम बाद में पढ़ेंगे कि क्या एक्सेप्शंस हैं, तो उसके लिए क्या चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। लेकिन जो बेसिक यहाँ पर आइडिया आपको यही दिया गया है कि व्हेन अ वर्ड बिगिन्स विद अ कंसोनेंट यूज आर्टिकल ए, एंड व्हेन द वर्ड बिगिन्स विद अ वोवेल यूज आर्टिकल एन, बट देयर आर एक्सेप्शंस about which we will talk about later. Now see the examples of indefinite articles. Please hand me a book, any book will do. Please hand me a book, कृपया मुझे एक बुक दे दें। Any book will do, किसी भी बुक से काम चल जाएगा। तो यहाँ पर जो इंडेफिनिट आर्टिकल है ये इंडिकेट करता है कि नाउन एक जनरल आइडिया को रेफर कर रहा है बजाय कि पर्टिकुलर चीज़ के। तो किसी भी बुक की यहाँ पर बात की जा रही है तो जनरल आइडिया है यहाँ पर, और क्योंकि बुक यहाँ पर कंसोनेंट वर्ड है तो इसलिए यहाँ पर हमने आर्टिकल ए का प्रयोग किया। नेक्स्ट है प्लीज हैंड मी एन ऑटोबायोग्राफी, कृपया मुझे एक ऑटोबायोग्राफी दें। एनी ऑटोबायोग्राफी विल डू, और ऑटोबायोग्राफी जो वर्ड है यहाँ पर ये वोवेल से शुरू हो रहा है और वोवेल साउंड भी दे रहा है, तो यहाँ पर हमने आर्टिकल एन का प्रयोग किया। अब हम चलते हैं एक्सेप्शंस पर। एक्सेप्शंस में जो है चूजिंग ए और एन, कि कब हमें ए चूज करना है और कब हमें एन को चूज करना है। तो देयर आर ए फ्यू एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल ऑफ यूजिंग ए बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद कंसोनेंट्स एंड एन बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद वोवेल्स। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि यदि वर्ड कंसोनेंट से शुरू होता है तो आर्टिकल ए करेंगे, और यदि वर्ड वोवेल से शुरू होता है तो हम आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। तो लेकिन क्योंकि यहाँ पर अपवाद हैं इस चीज़ के, उन अपवादों को अब हम देखते हैं। द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड ऑनर फॉर एग्जाम्पल इज ए कंसोनेंट। अब जो शब्द है ऑनर उसका जो फर्स्ट लेटर है एच वो एक कंसोनेंट है, बट इट्स अनप्रोनाउंस्ड, लेकिन उसका उच्चारण नहीं किया जाता। In spite of its spelling, the word honor begins with a vowel sound. In spite of its spelling के बावजूद जो शब्द honor है वो vowel sound से शुरू होता है, hence we use n। अब अगर हम देखें कि ये जो स्पेलिंग को देखें तो h आ रहा है, तो उस हिसाब से तो ये कंसोनेंट हो गया, लेकिन h को हम प्रोनाउंस नहीं करते, ऑनर नहीं कहते, हम ऑनर कहते हैं तो ओ की आवाज़ आती है, तो जो साउंड है वो वोवेल है। इसलिए यहाँ पर जो वर्ड ऑनर जो है वो कंसोनेंट वर्ड से शुरू होकर भी जो है यहाँ पर हम ए नहीं लगाएंगे, यहाँ पर एन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एच है वो अनप्रोनाउंस्ड है, साउंड वोवेल की आ रही है।
तो कई बार यदि कंसोनेंट से भी वर्ड स्टार्ट होता है लेकिन अगर उसमें वोवल साउंड है तो फिर हम एक ही जगह पर जो है एन लगाएंगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी स्टूडेंट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई मदर इज ए ऑनेस्ट मैन। अगला है माई मदर इज एन ऑनेस्ट वुमेन। जो फर्स्ट सेंटेंस था माई मदर इज ए ऑनेस्ट वुमन, दूसरा है माई मदर इज एन ऑनेस्ट वुमन। तो अब वही बात यहाँ पर ऑनर में जो बताई थी मैंने, वही बात यहाँ पर ऑनेस्ट में है। हॉनेस्ट नहीं बोलेंगे इसको, ऑनेस्टी बोलेंगे, एच को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, एच यहाँ पर साइलेंट रहेगा। तो जो फर्स्ट सेंटेंस में हमने ए यूज कर रखा है वो इनकरेक्ट है। एन आएगा ऑनेस्ट से पहले। माई मदर इज एन ऑनेस्ट वुमन, ये आपका जो है करेक्ट सेंटेंस है। यहाँ पर अगर आपका जो फर्स्ट लेटर है ऑनेस्ट का वो एच जो है वो भले ही कंसोनेंट है लेकिन इसको प्रोनाउंस नहीं किया जाता, तो इसलिए यहाँ पर वोवल साउंड आ गई। वोवल साउंड आ गई तो एन का प्रयोग हो गया। तो माई मदर इज एन ऑनेस्ट वुमन, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। इसी तरह से अब ये बात क्लियर होगी कि कंसोनेंट होते हुए भी हमने आर्टिकल एन लगाया क्योंकि वोवल साउंड था। इसी तरह से अब हम देखेंगे कि वर्ड की शुरुआत वोवल से होने के बावजूद भी हम एन की जगह पर ए का यूज करेंगे। वो क्यों करेंगे ये देखते हैं। लाइकवाइज इसी तरह से व्हेन द फर्स्ट लेटर ऑफ ए वर्ड इज वोवेल, जब वर्ड का फर्स्ट लेटर वोवेल है बट इज प्रोनाउंस्ड विद ए कंसोनेंट साउंड, लेकिन यदि उसका उच्चारण कंसोनेंट साउंड से होता है तो ए का प्रयोग करें। कई बार क्या होता है कि जो वर्ड जो है वो भले ही वोवेल से शुरू हो लेकिन यदि उसमें वोवेल साउंड ना हो तो हम फिर आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं करेंगे, आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। देखें, शी इज एन यूनाइटेड स्टेट्स सेनेटर। अगला है सी इज ए यूनाइटेड स्टेट्स सेनेटर। बात आती है कि कौन सा करेक्ट है, बात आती है कौन सा करेक्ट है। तो सी इज एन यूनाइटेड स्टेट्स सेनेटर ये इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर यू की आवाज़ आ रही है। तो यू की आवाज़ जो है वो वोवल साउंड नहीं है। तो भले चाहिए यूनाइटेड में अगर हम देखें तो यू जो है आपका जो है ए ई आई ओ यू में यू वोवल है लेकिन वोवल साउंड नहीं है। तो इसलिए जो एन लगा रखा है वो इनकरेक्ट है। यहाँ पर यूनाइटेड से पहले ए आएगा क्योंकि ये जो है प्रोनाउंस कंसोनेंट साउंड से किया जाता है। भले चाहिए फर्स्ट लेटर जो है यूनाइटेड का वो वोवेल है लेकिन इसको प्रोनाउंस कंसोनेंट साउंड से किया जाता है, इसलिए यूनाइटेड से पहले ए आएगा स्टूडेंट्स। तो सेकंड जो है सी इज ए यूनाइटेड स्टेट्स सेनेटर वो करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स ये थे आर्टिकल्स ए एन और द के रूल जो मैंने आज आपको ब्रीफ में बताए। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आर्टिकल्स का डिटेल्ड वीडियो हम आपके लिए जल्द लेकर आएंगे। थैंक यू।